डिप्लोमेट्स की जानिब से इंडिया को रिपब्लिक डे विश किया गया। Based on the history of our two ancient civilizations, India and Israel share a great strategic partnership. The love and respect between our people go beyond diplomacy. Israel के तरफ से सभी भारत वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो पाकिस्तान के इवेंट इस तरह तो सेलिब्रेट करना दूर की बात है, दूसरी इस्लामिक कंट्रीज पाकिस्तान को विश भी नहीं करती। आप इंडिया को उनका रिपब्लिक डे पर विश करना चाहेंगे? हम बिल्कुल जरूर करेंगे। हमारा इंडिया के साथ लड़ाई कोई नहीं है। ये झांकी दर्शाती है कि कैसे पूर्व सैनिक विभिन्न मस्त परियोजनाओं में बनाया है मॉडल के भाई, तौर एकदम पर जबरदस्त है। राष्ट्र निर्माण में रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए। और इसमें दो मैसेज उन्होंने पूरी दुनिया को दिए हैं, जिसमें से एक ये है कि इंडिया यूनाइटेड है, और सेकंड नंबर पे जो ड्रिल की गई है उसमें जितने भी वेपन यूज किए गए हैं ऑलमोस्ट वो मेड इन इंडिया थे। हम लोग बेगर्स हैं, हम लोग भिखारी हैं, तो भिखारियों को कौन पूछेगा? आप भिखारी को पूछेंगे? कभी नहीं पूछेंगे। मैं पूछूंगा? कभी भी नहीं पूछेंगे। आप कभी भी किसी भिखारी के साथ ताल्लुक नहीं बना सकते। भारत में सन 1950 में भारतीय आइन यानी भारतीय संविधान जो है वो नाफिज हुआ था। इसको तैयार करने में 2 साल लगे थे और फिर एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया जो बेसिकली तो नवंबर 1949 में हुआ था, लेकिन इसका अनाउंसमेंट जो है वो 26 जनवरी 1950 को किया गया और उस दिन जो है वो मनाया जाता है उस दिन को यौम जमहूरिया यानी रिपब्लिक डे के तौर पर। हिंदुस्तान जो है जितना बड़ा देश है इसका जो मुवाजना है यानी कंपैरिजन है पाकिस्तान से तो खैर बनता नहीं है, लेकिन हम करेंगे पाकिस्तान के साथ भी इसका कंपैरिजन। आज भारत का जो इकोनॉमिक पावर के तौर पर उभरना है और 5वीं यानी ब्रिटेन को पिछाड़ के आगे निकल गया है, तो ये नज़र आ रहा है कि आने वाले वक्त में ये बहुत बड़ी इकॉनमी और मज़ीद बड़ी इकॉनमी बनेगी और 2035 से पहले मेरा ख्याल है ये 12 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बन जाएगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और पाकिस्तानी कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को भी इंडिया की यूनियन का हिस्सा बनना चाहिए और उस करारदाद को मुआहदे को अपने हक में इस्तेमाल करना चाहिए। जो मुआहदा 1947-26 अक्टूबर को महाराजा हरी सिंह ने माउंटबेटन के साथ जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के उस पर दस्तखत किए, सोचिएगा। इस्राएली डिप्लोमेट्स ने मुख्तलिफ अंदाज में यहाँ तक कि हिंदी जुबान में इंडिया को रिपब्लिक डे विश किया। ये कोई पहला इवेंट नहीं है। इंडिया का जब भी कोई फेस्टिवल आता है या जब भी कोई इवेंट आता है तो पूरी दुनिया से ना सिर्फ इंडिया को विश किया जाता है बल्कि पूरी दुनिया में इंडिया के उन इवेंट्स को, इंडिया के उन त्योहारों को सेलिब्रेट भी किया जाता है। हमने 75वीं यौम आज़ादी के मौके पर देखा कि किस तरह पूरी दुनिया में इंडिया का 75वां यौम आज़ादी मनाया गया। क्या कहेंगे आप, इंडिया का जब भी कोई इवेंट होता है या जब भी कोई इस तरह का त्यौहार आता है पूरी दुनिया से ना सिर्फ इंडिया को विशेज़ आती हैं बल्कि पूरी दुनिया में उस दिन को, उस त्यौहार को सेलिब्रेट भी किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान को कोई बॉदर ही नहीं करता? देखिए ना, आप पाकिस्तान वाले हमारी गवर्नमेंट लेवल खुद कहती हैं बैगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। हम बैगर्स में अपने आप को खुद ही शुमार करते हैं, इंडिया बैगर्स में नहीं आता। उन्होंने सारे बैकअप प्लान, उन्होंने 30 to 35 ईयर्स प्लान अपना बैकअप सेट किया हुआ सारा कि प्राइम मिनिस्टर कोई भी आ जाए, नरेंद्र मोदी नहीं कोई भी आ जाए, और सारा बैकअप प्लान सेट है कि उस पर ही अमल होना सर। अरे पूरी दुनिया में इंडिया का यौम आज़ादी या कोई भी रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है तो उसमें उनकी पब्लिक की रेशो और हमारी पब्लिक की रेशो में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इंडिया पूरी दुनिया में फैला हुआ है। अब देखेंगे दुबई जो दुनिया का हब है 70 to 80% इंडिया ने अपने कब्जे में किया हुआ है, ठीक है। और हमारे पास जो है, हमारे पास अपने बैकअप के पास क्या पड़ा हुआ है, इंडिया हमारे से 1000 टाइम ऊपर है। और दूसरा, इंडिया के दूसरे मुल्कों के साथ जो है वो ताल्लुकात बहुत बेहतर हैं। अगर हम बात करें 2022 की तो हुकूमत चेंज हुई, ताल्लुकात ख़राब हुए। आप जानते हैं कि अगर हमारे हुक्मरान नहीं आएंगे, हम लोग बेगर्स हैं, हम लोग भिखारी हैं, तो भिखारियों को कौन पूछेगा? आप भिखारी को पूछेंगे? कभी नहीं पूछेंगे। मैं पूछूंगा? कभी भी नहीं पूछेंगे। आप कभी भी किसी भिखारी के साथ ताल्लुक नहीं बना सकते और ऐसे ही दुनिया कभी भी किसी भिखारी मुल्क के साथ ताल्लुक नहीं बना सकती। जब आप किसी के साथ जाकर मीटिंग के लिए जाएंगे तो उसके पास जाके हाथ ही फैलाएंगे तो आपको कोई भी जो है बॉदर नहीं करेगा। 75 साल हो गए, हमारी किसी भी हुकूमत ने टाइम पूरा नहीं किया। हमारी स्टेबिलिटी नहीं है, हुकूमत की किसी भी गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी नहीं है। कोई आता है वो अपने पैसे बनाता है और दूसरे को चांस देता है। कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत को 2 टेन्योर पूरे हो चुके हैं और तीसरा
भी कह रहे हैं उनका ही है। वो होगा। उसकी रीज़न ये कि इंडिया के अगर आप देखेंगे उनके ख़जाने के अंदर $360 बिलियन पड़ा हुआ है। हमारे पास कितना पड़ा हुआ है? $6 बिलियन भी नहीं है। तो नरेंद्र मोदी जब आए थे उस वक्त उनके पास आई थिंक सो दैट के उनके पास $70 बिलियन भी नहीं था। तो उन्होंने अपनी इकॉनमी को 5 to 6 टाइम जो अप किया है। तो लोग उनको क्यों ना लेके आए? बांग्लादेश हमारे से ऊपर चला गया, जो मुल्क हमारे से अलग हुआ था वो हमारे से ऊपर चला गया, हम लोग पीछे रह गए हुए हैं। टके की वैल्यू आप देखें पाकिस्तानी रुपये से डबल है। हाँ डबल है, वो डबल है जिन्होंने अभी थोड़े दिन 2 साल पहले एक डेढ़ साल पहले अपना मुल्क आज़ाद करवाया। मैं अफगानिस्तान की बात कर रहा हूँ, वो हमारे से ऊपर चला गया हुआ है। आप इंडिया को उनका रिपब्लिक डे पर विश करना चाहेंगे? हम बिल्कुल ज़रूर करेंगे। हमारा इंडिया के साथ लड़ाई कोई नहीं है, हमारी कोई लड़ाई नहीं है। हुकूमत की आपस में लड़ाई है, हमारी लोगों के साथ कोई लड़ाई नहीं है। अगर हम जाते हैं, मैं पिछले 3 साल में 3 दफ़ा दुबई होके आया हूँ, मुझे लोग वहाँ पे इंडिया के लोग मिलते हैं, लेकिन वो बड़े अच्छे तरीके से मिलते हैं। हमारी आपस में कोई लड़ाई नहीं है। वो इसलिए हमें विश नहीं करते कि कहीं जो है इंडिया नाराज़ ना हो जाए, इसराइल नाराज़ ना हो जाए, या इवन के जिसका इमरान खान साहब नाम लेते हैं, जिस मुल्क का मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, कभी जाना पड़ सकता है, तो उसका वो नाराज़ ना हो जाए हमसे, इसलिए वो हमें विश नहीं करते। इस चीज़ पर एग्री करते हैं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान से बहुत बेहतर है, इसलिए तमाम कंट्रीज़ के ताल्लुकात इंडिया के साथ बेहतरीन है और पाकिस्तान के साथ किसी की बनती नहीं है। जी बिल्कुल, हम ये बात तस्लीम करेंगे, उनकी फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी है और टाइट है, इसी वजह से वो आज तक कायम है। ये अवाम खुद इस बात को नहीं समझेगी। एक बिरयानी और एक कीमे वाले नान के पीछे ना जाएं, अपने फ्यूचर को, अपने मुल्क के फ्यूचर को देखें प्लीज। कांग्रेचुलेशन, रिपब्लिक डे पूरे हिंदुस्तान को, सब बहन भाइयों को। Infantry is aptly dubbed as tomorrow's regiment in today's army. This is the youngest regiment of the Indian Army, and though it is the youngest, it boasts of some of the finest and highly decorated erstwhile infantry battalions being part of its unit. Valor and faith is its motto. And the regimental war cry is Bol Bharat Mata Ki Jai. शेर जवान की जोशीली धुन, आर्मर्ड कोर सेंटर एंड स्कूल, पैराशूट और राजपूताना राइफल्स रेजिमेंटल सेंटरों का संयुक्त बैंड, 100 संगीतकारों का ये बैंड दस्ता सूबेदार राजेंद्र के नेतृत्व में। कैप्टन अमन जगताप की कमान में पंजाब रेजिमेंट की टुकड़ी चुस्त कदमों से सलामी मंच के सामने से गुजरती हुई। भारतीय सेना की सर्वोच्च अलंकृत रेजिमेंटों में से एक युद्ध घोष है जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। ये दस्ता मराठा लाइट इन्फेंट्री का नेतृत्व संभाला है कैप्टन शाश्वत डबास ने। भारतीय सेना की सबसे पहले वाला पंजाब का और सबसे सम्मानित रेजिमेंटों में से एक है। इसका गौरवशाली इतिहास 254 वर्षों से अधिक पुराना है। युद्ध घोष बोल छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। कदमों से कदम, कंधों से कंधे मिलते हुए शानदार परेड, जबरदस्त परेड भाई। राजपूत सिख और सिख लाइट इन्फेंट्री सेंटरों का संयुक्त बैंड। Going past the saluting base now, the Dogra Regiment, led by Captain Varun Singh of 21 Battalion of the Dogra Regiment. The motto of the regiment is Kartavyam Anvadma, which means duty before death. And their war cry, Jwala Mata Ki Jai. In fact, the Republic Day Parade contingent of the Bihar Regiment has been selected from all the battalions. Karm Hi Dharm. And their war cry, Bol Bajrang Bali Ki Jai. Veer Kargil echoing here at Kartavya Path, the combined band of the Assam Regimental Centre, Maha Regimental Centre and Jammu and Kashmir Rifles Regimental Centre with 100 musicians led by Subedar Major Diggar Singh.
मेजर दिक्कत से। पिछले 75 वर्षों में पूर्व सैनिकों के योगदान की एक झलक प्रस्तुत कर रही है। पूर्व सैनिकों के सार्थक और प्रभावशाली प्रयासों को इसमें दर्शाया गया है। ये झांकी दर्शाती है कि कैसे पूर्व सैनिक विभिन्न परियोजनाओं मस्त में बनाया रोल है मॉडल भाई, के तौर एकदम पर जबरदस्त है। राष्ट्र निर्माण में रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए समाज को प्रेरित करते हैं। The marching contingent of the Indian Air Force, just behind the Air Force Band, comprising 144 air warriors and 4 officers, led by squadron leader Sindhu क्या Reddy. डिसिप्लिन है भाई, जबरदस्त यार, सलूट करने को दिल करता है भाई साहब। इतने बड़े देश में इतनी बड़ी आर्मी ही होनी चाहिए, और इतनी बड़ी आर्मी बहुत सारे देश तो दोस्तों अभी हिंदुस्तान का पावर शो देखकर दोस्तों उनकी हालत अभी से पतली हो गई है। ये अच्छा है कि रिपब्लिक डे आता है, रिपब्लिक डे में पता चलता है कि भाई कौन कितने पानी में है। मेरे को नहीं लगता कि आज पाकिस्तान वालों ने चैनल्स या इंटरनेट ऑन किया हो, सब कुछ बंद करके रखा होगा उन लोगों ने कि कोई देख डले, आवाम वहां पे घबरा जाएंगे। लेकिन आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, जमाना बदल रहा है। पहले वो लोग जो है वो कश्मीर कश्मीर करके हिंदुस्तान को धमकाते थे। जब वो काम नहीं आया, जब वो काम नहीं किया, तो अब वहां की आवाम ने सोचा कि भाई कुछ तो कर नहीं सकते हम, चलो यार यही करते हैं, हिंदुस्तान हिंदुस्तान करके कुछ तो काम आएगा भाई। कॉन्ग्रेचुलेशन पूरे हिंदुस्तान को भाई, आप लोगों को प्राउड होना चाहिए अपने देश के ऊपर भाई। इतनी जबरदस्त आर्मी, एयरफोर्स और समंदरी फौज और हर किस्म की फौज है हिंदुस्तान के पास, और इतनी पावरफुल है हिंदुस्तान की आर्मी दोस्तों। अभी दुनिया में दोस्तों आप देखें कि बड़े से बड़ा देश भी हिंदुस्तान से बात करने के लिए 100 बार सोचता है कि मैं बात करूं तो किस तरीके से हिंदुस्तान की सरकार से बात करूं। उम्मीद है दोस्तों इंडिया ऐसे ही आगे बढ़ता जाए, और हम बस यही चाहते हैं दोस्तों कि इंडिया सुपर पावर हो जाए वर्ल्ड में। मैं स्पेशली दोस्तों मैं यही चाहता हूँ। हमें सिर्फ एक ही ये चीज़ बताई गई है जी कि पूरी दुनिया में सिर्फ इंडिया ही हमारा दुश्मन है। दुनिया देख रही है, उनका मिशन है कि हम 2027 में तीसरी बड़ी दुनिया की इकॉनमी बन जाएंगे, और दुनिया अप्रिशिएट भी कर रही है। इवन पाकिस्तान जो कि हम कहते हैं कि हम उनके दुश्मन हैं, या हमें बताया जाता है हमारे जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर तक अप्रिशिएट कर रहे हैं कि इंडिया बहुत ज़बरदस्त